दोस्तों कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है और संघर्ष के बिना जीवन नहीं है। इनसे मिलिए जो आज अपनी लाइफ की समस्याओं से तंग आकर खुदकुशी करने की सोच रहे हैं। पर क्यों, चलिए देखते हैं। आज तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इनका अपना एक अच्छा सा होटल था, पर जब से इनकी होटल के सामने दूसरी एक होटल जो खुल गई, इनकी तो समझो नौबत ही आ गई। इनका सारा बिजनेस चौपट हो गया क्योंकि उनके सारे ग्राहक उस नए वाले होटल में जाने लगे। वहाँ का खाना सस्ता तो था ही, पर उसके साथ स्वादिष्ट और साफ सुथरा भी था। कई महीने ऐसे ही बीत गए। दिन प्रतिदिन सामने वाले होटल के ग्राहक बढ़ते ही जा रहे थे और साथ साथ इनके होटल के ग्राहक घटते ही जा रहे थे। कुछ हफ्तों बाद तो ऐसी नौबत आई कि उनके पास होटल के स्टाफ की सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं रहे। परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही थी। ऊपर से बैंक का EMI, बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्चा। ऐसे हालत में क्या किया जाए, ये सोचकर वे बहुत ही परेशान रहते थे। उनकी ये हालत देखकर अब तो उनके अपने भी पराये होने लगे थे। कोई भी उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। अपने बीवी बच्चों को सामने देखकर वे अपने आप को दोषी ठहराने लगे। बिगड़ती हालात के कारण उनके मन में सुसाइड के विचार आने लगे। पर कई बार वे अपने बच्चों के बारे में सोचकर उस विचार को त्याग दिया करते थे। पर दिन प्रतिदिन बिगड़ते हालात के कारण उन्होंने एक दिन सुसाइड करने का विचार किया, ताकि उनको लग रहा था कि उनकी मृत्यु के पश्चात ही सारी प्रॉब्लम्स खत्म होगी। और सुसाइड करने का तरीका वे सोचने लगे। उन्हें लगता था कि तड़प कर मरने से अच्छा ये हो कि मौत का पता भी ना चले। इसलिए उन्होंने ट्रेन के नीचे कूदकर खुदकुशी करने का फैसला किया। मरने से पहले वे अपने परिवार के साथ वक्त गुजारना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने परिवार के साथ घूमकर अपना टाइम बिताया। और फिर एक दिन अपने बीवी के हाथ से बनाया खाना खाकर वे खुदकुशी करने चले गए। उन्हें मालूम था कि दोपहर के ठीक 2 बजे एक ट्रेन गुजरती है। ये सोचकर वे शहर के बाहर जाकर एक सुनसान जगह पर ट्रेन की पटरी के ऊपर लेट गए। उस समय दोपहर के ठीक 1 बज चुके थे। ट्रेन आने में 1 घंटा बाकी था। पेट भर खाना खाने के कारण और पटरी पर पड़ी छाव के कारण उन्हें जल्द ही नींद आने लगी। उन्हें लगा कि चलो अच्छा ही है, अगर मैं सो जाऊंगा तो ट्रेन आने का डर भी नहीं रहेगा। ये सोचकर वे सो गए। सोने के बाद जब वे नींद से जाग गए तो उनकी अपेक्षानुसार उन्हें मर जाना था, पर ऐसा हुआ नहीं। जब उनकी नींद खुली तो दोपहर के 4 बज चुके थे। फिर भी अभी तक ट्रेन आई नहीं थी। कुछ देर बाद उन्हें पता चला कि उस दिन की दोनों भी ट्रेन कैंसिल हो चुकी है। फिर वे सोचने लगे कि अगर दोनों भी ट्रेन आज कैंसिल नहीं होती तो आज इस दुनिया में मैं नहीं होता। मेरे बिना मेरे बीवी बच्चों का क्या होता। ऐसा सोचकर वे इमोशनल हो गए और उन्हें एहसास हुआ कि उनका निर्णय बहुत ही गलत था। मन ही मन में उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा किया और खुदकुशी करने का अपना निर्णय त्याग दिया और ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं खुदकुशी नहीं करूंगा। लाइफ में आई सारी समस्याओं का सामना डटकर करूंगा। वे जहाँ खड़े थे वहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एक जंगल था। उन्हें किसी ने बताया था कि वो जंगल में एक साधु रहते हैं। उन्होंने सोच लिया कि चलो एक बार उन साधु से मिलकर अपनी लाइफ की सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। ये सोचकर वे जंगल की ओर निकल गए। जंगल की शांतता देखकर वे मन ही मन में घबराने लगे। कुछ किलोमीटर दूर जाने के बाद वे एक जगह रुक गए क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उनके पसीने छूट गए। उनके सामने एक बड़ा शेर था। शेर को सामने देखकर उनके मन में एक विचार आया कि कुछ देर पहले मैं मरना चाहता था पर मरा नहीं। अब मैं जीना चाहता हूँ पर मौत मेरे सामने खड़ी है। उस बीच शेर की दहाड़ सुनकर वे जोर जोर से भागने लगे। भागते भागते उन्होंने सामने एक बड़ा सा पेड़ देखा। अपने प्राण बचाने के प्रयास में कुछ ही पल में वे पेड़ के टहनी ऊपर चढ़ गए। शेर कुछ देर बाद वहां से चला गया। शेर के जाने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली और वो पेड़ से नीचे उतरने लगे। पर नीचे दूसरी मुसीबत आन पड़ी थी। पेड़ के नीचे एक बड़ा सा सांप आ गया था। सांप को देखकर वो घबरा गए और पेड़ के ऊपर चढ़ने लगे। जैसे जैसे वे पेड़ के ऊपर चढ़ने लगे उसके साथ ही पेड़ की टहनियाँ जोर जोर से हिलने लगी और टहनियों पर एक बड़ा सा मधुमक्खी का छत्ता था। टहनियों के हिलने के कारण मधुमक्खी का छत्ता बिखर गया और सारी मधुमक्खियाँ गुस्से से काटने लगी। वे सोचने लगे कि क्या मुसीबत आन पड़ी है। नीचे सांप दुम दबा के बैठा है और ऊपर से मधुमक्खियाँ काट रही है। इस बीच मधुमक्खी का छत्ता पूरी तरह बिखर गया और उसमें से शहद की कुछ बूंदे नीचे गिरने लगी। उनमें से कुछ बूंदे उनके मुंह पर गिरी और ऐसी विकट परिस्थिति में उन्होंने वे बूंदे सहजता से चाट ली। तब जाके उनको लाइफ का सही अर्थ समझ आया। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, जीवन में हमें हर क्षण का आनंद लेना चाहिए। कुछ देर बाद सांप वहां से चला गया और वे पेड़ से नीचे उतर गए। शाम होने ही वाली थी। उस घने जंगल में वे साधु से मिलने आगे निकल गए। कुछ समय बाद वे साधु के आश्रम पहुंच गए और साधु से अपनी सारी हकीकत बयां की और इस पर कुछ मार्गदर्शन करने की विनती की, जिससे उनकी लाइफ की सारी समस्याओं का हल हो सके। इस पर साधु ने कहा कि मैं अवश्य ही इस पर आपको मार्गदर्शन करूंगा, पर उससे पहले आपको मेरा एक काम करना होगा। उन्होंने कहा ठीक है, क्या करना पड़ेगा? साधु ने कहा कि मेरे पास कुछ ऊँट है, आज रात को
आपको उनकी रखवाली करनी पड़ेगी, पर ध्यान रहे जब तक सारे ऊँट सो नहीं जाते तब तक आप सो मत जाना। उन्होंने कहा ठीक है, और वे सारे ऊँटों की रखवाली करने चले गए। दूसरे दिन वे साधु से मिले, तब साधु जी ने पूछा कि कैसे रहे ऊँटों की रखवाली, रात को सोए कि नहीं। उन्होंने कहा कि क्या बताऊं साधु महाराज, आपके ऊँटों ने मुझे सोने का अवसर ही नहीं दिया। एक ऊँट सो जाता तो दूसरा खड़ा होता, दूसरा सो जाता तो तीसरा जाग जाता। इस प्रकार सारे ऊँट कभी एक साथ सोए ही नहीं, और आपके आदेशानुसार मुझे रात भर जागना पड़ा। तभी साधु ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि जीवन में समस्याओं का भी ऐसा ही होता है। जब हम एक समस्या का निवारण करते हैं तब दूसरी जन्म लेती है, और दूसरी का निवारण करते हैं तो तीसरी जन्म लेती है, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है।